इधर से स्टार्ट करते हैं। देखो, 16 सेशन ऑफ बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट हजारीबाग। 16 सेशन ऑफ बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हजारीबाग में हुआ। प्रिसाइड किसने किया? सरला देवी ने। बिहार स्टूडेंट जो कॉन्फ्रेंस था, इसकी स्थापना 1906 में हुई। ठीक है, 1906 में। राजेंद्र प्रसाद प्लेड a very active role in establishment of Bihar Student Conference, and first conference was held in Patna College. ठीक है, this conference played an important role in connecting the student of Bihar with freedom movement. ठीक है, तो 1906 में हुई और 16 जो सेशन हुआ उसकी तुम्हारा हजारीबाग में हुआ। सरला देवी ने इसको प्रिसाइड किया। ठीक है, बाबा ठाकुर दास एस्टेब्लिश दिस सोसाइटी इन पटना। इसका आंसर है रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। ठाकुरदास रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय बाबा ठाकुरदास इन 1906। इसी समय स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस भी। ठीक है, एट पटना फॉर नेशनलिज्म एंड एजुकेशनल रिफॉर्म। इट इज टू बी नोटेड दैट रामकृष्ण मिशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय स्वामी विवेकानंद। और रामकृष्ण मिशन सोसाइटी 1906 में ठाकुरदास ने, जबकि स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन 1897 में। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट इंडियन मिनिस्ट्री इन बिहार इन 1937 केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर हुज लीडरशिप। मतलब फर्स्ट इंडियन मिनिस्ट्री इन बिहार 1937 केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अंडर हुज लीडरशिप। ये है हमारा मोहम्मद यूनुस। The election to the Legislative Assembly in Bihar held in 1937. ठीक है, on 24th March 1937, Governor M.G. Hallett invited Sri Krishna Singh to form a government, but he declined the offer on the pretext of governor's intervention. On 1st of April 1937, Muhammad Yunus of Muslim Independent Party became the first president of Bihar under Government of India Act of 1935. He soon resigned to give away to Sri Krishna Singh to become the Prime Minister of Bihar. Muhammad Yunus. ठीक है, on 20th July 1937, Sri Krishna became the Premier of Bihar province when Congress came to power. तो हमारा है फर्स्ट इंडियन मिनिस्ट्री इन बिहार इन 1937 केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर हुज लीडरशिप? मोहम्मद यूनुस। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? यह है हमारा श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। इनको बिहार केसरी भी कहते हैं, बिहार केसरी। श्री कृष्ण सिंह वाज द लीडर ऑफ फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन 1937 election of Bihar that took place under the Government of India Act of 1935. ठीक है, Indian National Congress was an all India party so easily won the election. Kisan Sabha also contested the election on the issue of Bakast land but would not win a single seat. ठीक है, तो पहले प्राइम मिनिस्टर सीएम कौन बने? बिहार के श्री कृष्ण सिंह। इनको बिहार केसरी भी कहते हैं। On 15th February 1938, the Congress ministry at Bihar resigned under the leadership of Sri Krishna Singh on the issue of release of political prisoners. That is, Yogendra Shukla was given punishment and sent to cellular jail at Andaman और निकोबार। काला पानी की सजा दे दी थी योगेंद्र शुक्ला को। बिहार मिनिस्ट्री अगेन टेंडर्ड its resignation on 31st October 1939 in protest of Lithgow declaration of engulfment of India in World War II without taking consideration of Indian view. So if in question it is asked first Congress ministry to be formed in Bihar, then answer will be Sri Krishna Singh. If it is first Indian ministry formation in Bihar, when फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री होगी तो अपन श्री कृष्ण सिंह, और फर्स्ट इंडियन मिनिस्ट्री फॉर्मेशन में मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस पहले थे, फिर तुम्हारे श्री कृष्ण सिंह आए।
तो अगर हमारे को फर्स्ट इंडियन मिनिस्ट्री फॉर्मेशन इन बिहार होगा तो मोहम्मद यूनुस आंसर होगा, और फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री टू बी फॉर्म्ड इन बिहार, तब हमारा आंसर श्री कृष्ण सिंह होगा। Who among the following was the leader of first Congress ministry in Bihar? फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री तो श्री कृष्ण सिन्हा। The elected government of Bihar resigned in February 1938 for which region? सबसे पहला है पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन वॉर, दूसरा है ये नहीं था, सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिश एट कॉल ऑफ गांधी, हाई टैक्स बीइंग इम्पोज्ड बाय ब्रिटिशर्स, ये था रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। हमने ऑलरेडी देखा है 1938 में तो पॉलिटिकल, देखो 1939 में जो रिलीज हुआ था वो अपन ने वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से किया था, मतलब रिजाइन किया था, लेकिन 1938 में तो जो योगेंद्र शुक्ला जी थे उनको अंडमान निकोबार जेल भेज दिया था, उनके रिलीज के लिए इन्हें रिजाइन करने का वो किया था। ठीक है। द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्म्ड बाय श्री कृष्ण सिंह resigned in February 1938 for which reason? Release of political prisoners. Bihar Herald was started in 1872 by, ये है तुम्हारे बाबू गुरु प्रसाद सेन। The Bihar Herald was first English weekly newspaper established by Guru Prasad Sen in 1872 in Patna. Guru Prasad Sen. Which was the first English newspaper published in Patna? Bihar Herald. Guru Prasad Sen. Okay. Who is considered the creator of modern Bihar? मॉडर्न बिहार का क्रिएटर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारा सच्चिदानंद सिन्हा जी को। सच्चिदानंद सिन्हा इज आल्सो कंसिडर्ड एज क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि मॉडर्न बिहार का क्रिएटर किसे कहा जाता है तो वो हम कहेंगे सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ओके, अब इसमें पढ़ते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा, ही वॉज बोर्न ऑन 10th November 1871 at Ara in the erstwhile Bengal Presidency. He was educated in Patna and later in London where he earned his law degree. ठीक है। He was the General Secretary of 27th कांग्रेस सेशन जो 1912 में हुआ था, कहाँ? वाकीपुर, पटना, विच वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाई रघुनाथ नरसिन्हा माधोलकर, आर एन मुधोलकर सेक्रेटरी थे उस समय ये। ठीक है। In 1894 he started newspaper Bihar Times in which he advocated about separate Bihar। ठीक है, 1894 में। He was the first president of Constituent Assembly interim. From 1936 to 44 he held the position of Vice Chancellor of Patna University. His book Indian Nation become very famous। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं, उनको कहते हैं कि ये हमारे मॉडर्न जो बिहार है उसके फाउंडर है। ठीक है। Who formed Bihar Provincial Kisan Sabha? Swami Sahajanand Saraswati. Bihar Provincial Kisan Sabha was formed in 1929 at Sonpur with Sonpur मेला होता है ना, at Sonpur with Sahajanand Saraswati as its president. 1922 to 23, the local Kisan Sabha was formed by Sri Krishna Singh and Shah Mohammad Jubair in Munger districts. फर्स्ट बिहार, देखो बिहार किसान सभा, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस सोनपुर, प्रेसिडेंट थे सहजानंद सरस्वती 1929। ठीक है। सेकंड कॉन्फ्रेंस गया में, प्रेसिडेंट थे पुरुषोत्तम दास टंडन 1934 में। थर्ड कॉन्फ्रेंस जो हुई हमारी हाजीपुर में हुई और फिर से सच्चिदानंद सिन्हा जी इसमें वो थे। ठीक है। और लोकल जो बनाई थी उसमें श्री कृष्ण सिंह और साय मोहम्मद जुबैर। All India Kisan Sabha was formed in 1936 at Lucknow with Swami Sahajanand Saraswati as president and N.G. Ranga as its secretary. Okay. Who led cultivator in Bihar during non-cooperation movement? Who led
कल्टिवेटेड इन बिहार ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वामी विद्यानंद। जैसे द कल्टिवेटर इन बिहार लेड बाई स्वामी विद्यानंद ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अच्छा, वो तो चंपारण अलग हो गया ना, ये नॉन कॉपरेशन, इनका है स्वामी विद्यानंद। ठीक है, अब आते हैं स्वामी विद्यानंद। ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीजेंट लीडर इन बिहार ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ही वॉज एक्टिव इन भागलपुर एंड मधुबनी बेल्ट, मतलब नॉर्थ में एक्टिव थे ये। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती was also known as किसान प्राण, was born in Ghazipur, Uttar Pradesh. He formed All India Kisan Sabha in 1936 at Lucknow. He played an important role in non-cooperation movement, civil disobedience movement, All India Kisan Sabha, and Quit India movement. His area of influence was Shahabad region in and Bhita. ठीक है, शाहबाद एंड बीटा। अदर पर्सनालिटी रिलेटेड टू पीजेंट मूवमेंट, श्री कृष्ण सिंह एंड कार्यानंद शर्मा, ये मुंगेर में थे। बहाटिया ताल, बहाटिया ताल में। ठीक है, यदुनंदन शर्मा ये गया में थे। रेौरा सत्याग्रह, रेौरा सत्याग्रह। ठीक है, यमु यमुना कारजी ये सरन में थे। राहुल सांकृत्यायन ये छपरा में थे। अन्नाबारी, या इसको कहते हैं अंबारी सत्याग्रह, अंबारी सत्याग्रह, रेौरा सत्याग्रह, और पंचानन शर्मा ये सब थे। तो हमें श्री कृष्ण सिंह और कार्यक्रम शर्मा को याद रखना है। यमुना कारजी, यदुनंदन शर्मा, राहुल संकृत्यायन और पंचानन शर्मा। तो ठीक है, बहुत सारे शर्मा शर्मा है। कार्यानंद शर्मा, यदु- यदुनंदन शर्मा और पंचानन शर्मा। ठीक है, हु लेड कल्टिवेटर इन बिहार ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देखो रिपीट हो गया, हमने अभी देखा था स्वामी विद्यानंद। ठीक है, हु वॉज कनेक्टेड विद बिहार किसान सभा, तो स्वामी सहजानंद, तो ठीक है, राहुल शंकराचार्य भी थे, इदान, मतलब कई सारे लोग हैं। यदुनंदन शर्मा भी हो सकते हैं, कार्यानंद शर्मा। देखो, पीस एंड वुमेन इन बिहार, तो इसमें एक से ज्यादा आंसर सही है। हु वॉज कनेक्टेड विद बिहार किसान सभा, ठीक है, ई हो गया इसका। हु ऑर्गेनाइज किसान सभा एट मुंगेर, तो वो तो अपने कृष्ण सिंह थे, और कृष्ण सिंह और एक और शर्मा भी थे। हाँ, मोहम्मद जुबैर भी तो थे, देखो हमने ऊपर पढ़ा है। किसान सभा ये मुंगेर में कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर थे। ठीक है, तो ये इसका भी ई हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं बिहार प्रोविंशियल सभा वाज फॉर्म्ड 1929 में, 1929 में। इन विच एरिया राहुल सांकृत्यायन एक्टिव इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, छपरा ऑब्वियसली, छपरा। ठीक है, विच कंपनी established its factory in 1632 at पटना बिहार, तो इसका है तुम्हारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, 1632 में डच आ गए थे बिहार में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी established its factory in 1632 at पटना बिहार। ठीक है, द सिक्वेंस इन विच यूरोपियन अराइव्ड इन इंडिया, देखो पुर्तगीज आए, फिर डच आए, इंग्लिश, डेन्स और फ्रांस। ठीक है, पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स एंड फ्रेंच। दी सीक्वेंस इन विच यूरोपियन एस्टेब्लिश फैक्ट्री इन बिहार वर, देखो पुर्तगीज इन 1599 they establish a convent and church in बंदेल, कहाँ, वेंडेल, which is first church in Bengal called वेंडेल चर्च। ठीक है, इंग्लिश, दे बिल्ट ए फैक्ट्री इन पटना एट आलमगंज 1620 में, लेकिन ठीक है, उससे पहले हमारा डच ऑलरेडी स्टेब्लिश कर सका था, बट इट इज क्लोज इन 1621 विच लेटर रिवाइव्ड इन 1651 एंड इज नाउ ए प्रिंटिंग प्रेस इन गुलजार बाग। ठीक है, अब आते हैं हम डच। डच 1632 they established a factory in Patna which is now called as Patna College।
ठीक है, वही 1632 में डच ने, ठीक है। ये और पहले देखो 59 में चर्च बनाई पुर्तगीज ने, फिर डच ने भी एक इंग्लिश में फैक्ट्री खोली, क्योंकि अभी इसको गुलजार बाग कहते हैं। 1632 में डच दे स्टेब्लिश द फैक्ट्री, जिसको आजकल पटना कॉलेज कह रहे हैं। देन 1774 पब्लिश्ड द फैक्ट्री एट नेपाली कोठी इन पटना। पटना कॉलेज, नेपाली कोठी, गुलजार बाग और चर्च, इसको कह रहे हैं बेंडिल चर्च, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री इन पटना इन विच ईयर? 1632 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती पब्लिश्ड ए जनरल नेम। दस्तक समाचार, हुंकार, हुंकार है क्या? भीप, हुंकार, ठीक है। हुंकार वॉज वीकली, हुंकार क्या है? हुंकार ये कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती, देखिए। हुंकार वॉज ए वीकली हिंदी जनरल पब्लिश्ड बाई स्वामी सहजानंद सरस्वती। हिज अदर लिटरेरी वर्क है मेरा जीवन संघर्ष, संघर्ष, माई लाइफ स्ट्रगल, which is to be taught at Wesleyan यूनिवर्सिटी यूएसए। मेरा जीवन संघर्ष, ठीक है। तो ये मेरा जीवन संघर्ष हो गया। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस was founded in 1936 at Lucknow with Swami Sahajanand Saraswati as its first president and N.G. Ranga as its secretary. Other notable work, other side of the sealed रेंट रिडक्शन इन बिहार, किसान सभा के संस्मरण, मतलब संस्मरण मतलब मेमोरियल्स, कुछ याद करके उनको ध्यान आ रहा है, ठीक है। किसान सभा के संस्मरण, गया के किसानों की करुण कहानी, गया के किसानों की कहानी, मतलब हुंकार अपन को ध्यान रखना है, मेरा जीवन संघर्ष भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं हु लेड द अंबारी सत्याग्रह। अंबारी सत्याग्रह इन 1939 इन बिहार। अंबारी सत्याग्रह, राहुल संकीर्त्यायन, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ऊपर। अंबारी सत्याग्रह वॉज लेड बाई राहुल संकीर्त्यायन इन बिहार ड्यूरिंग 1939। अंबारी सत्याग्रह वॉज लेड बाई राहुल संकीर्त्यायन इन बिहार ड्यूरिंग 1939। ओके, राहुल संकीर्त्यायन, born in पांडा इन आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। पांडा in Ajamgarh district of Uttar Pradesh. His childhood name was Kedarnath. Because of his inclination towards Buddhism, he changed his name to Rahul and became Rahul Sankirtyayan. He is called as father of Indian travelogue, ठीक है। वोल्गा से गंगा was written by him. वोल्गा रिवर है नॉर्थ में रसिया तरफ। वोल्गा से गंगा was written by him. तिब्बत में 1.25 वर्ष, फिर तिब्बत में 1.25 वर्ष। मेरी यूरोपियन यात्रा आर सम ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क। तो हम क्या देख रहे हैं? अंबारी सत्याग्रह, इसमें अपन राहुल संकीर्त्यायन का नाम लिख देंगे, ठीक है। अब आते हैं हु वॉज द एडिटर ऑफ सर्चलाइट न्यूज़पेपर इन बिहार। वो थे, पता नहीं ई लिखा है तो देखो, सर्चलाइट न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाई सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको बोलते हैं मॉडर्न बिहार का संस्थापक। द फर्स्ट एडिटर वॉज सैयद हैदर हुसैन, एंड द सेकंड एडिटर वॉज महेश्वर प्रसाद, मतलब सैयद हैदर हुसैन और महेश्वर प्रसाद, इन दो के नाम तुमको याद रखने हैं। कौन कौन से? सैयद हैदर हुसैन और महेश्वर प्रसाद। मुरली मनोहर प्रसाद वॉज इट्स लॉन्गेस्ट सर्विंग एडिटर। तो इसमें अपन मुरली मनोहर प्रसाद का नाम लिखा हुआ है, मनोहर प्रसाद एडिटर ऑफ, पूछ रहे एडिटर ऑफ सर्चलाइट न्यूज़पेपर, हु वाज द, तो मुरली मनोहर प्रसाद का तो है ही ना, और महेश्वर प्रसाद और सैयद हुसैन। सम ऑफ द अदर मैगजीन पब्लिश्ड इन बिहार, बिहार बंधु, किसने? बालकृष्ण भट्ट एंड केशवरम भट्ट, 1872। बिहार बंधु, बालकृष्ण भट्ट और केशवरम भट्ट। It started in Calcutta and later moved to its place to पटना। बिहार हेराल्ड बाई गुरु प्रसाद सेन, हम ऑलरेडी देख सकते हैं 1872 में इंग्लिश न्यूज़पेपर। बिहार टाइम्स 1800
94 में सच्चिदानंद सिन्हा। और सर्च लाइट न्यूज़पेपर सच्चिदानंद सिन्हा। मुरली मनोहर प्रसाद इसके एक एडिटर थे। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस? ये हमारे जयराम दौलतराम, जयरामदास दौलतराम। जयरामदास दौलतराम was the first governor after independence. In 1904, the Golden League was established at देवघर to boycott the British and advance the स्वदेशी movement in। अच्छा, आपको बताना है देवघर, गोल्डन लीग और कहाँ? देवघर में। तो ये कहाँ है? देवघर बिहार में है, बिहार में है, ठीक है। In 1904, the Golden League was established in Deoghar, present day in Jharkhand, to boycott the British rule and advance the Swadeshi movement in Bihar. Who led the salt सत्याग्रह in भागलपुर? भागलपुर में सॉल्ट सत्याग्रह कौन लेड कर रहा था? महादेव लाल सराफ। महादेव लाल सराफ। महादेव लाल सराफ। महादेव लाल सराफ लेड द सत्याग्रह इन भागलपुर। सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार। अपन को ये पहले याद रखो, क्या नाम है? महादेव लाल सराफ। सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार। सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार वॉज स्टार्टेड इन 15 अप्रैल 1930 में स्टार्ट हुआ इन सरन एंड चंपारण। एंड ओवरऑल लीडरशिप आज प्रोवाइडेड बाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, महादेव लाल सराफ लेकिन भागलपुर में एक्टिव थे। नोट, अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर पोर्टल on 6th April 1930, सत्याग्रह started at सरन। 16 अप्रैल 1930 वॉलेंटियर मूव टू, ये तुम्हारा है नखास पिंड नियर मुगल टैंक इन पटना सिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ अंबिका कांत सिंह to break the salt law but unfortunately got arrested. Finally, Ram Viksh Benipuri succeeded in breaking the salt law at Nakhas Pind on 23rd April. कौन? राम वृक्ष बेनीपुरी। पहले कौन आ रहे थे? अंबिका कांत जी आ रहे थे, उनको नहीं आने दिया तो राम वृक्ष बेनीपुरी आए। अंबिका कांत, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। Being a landlocked state, tokenistic measures were selected to break the salt, that is not paying salt tax and चौकीदारी in Bihar. Salt march led by different leader at different place. जैसे देखो, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह, याद करना है भाई, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह, भागलपुर में महादेव लाल सराफ, पटना में अंबिका कांत सिंह जिनको अरेस्ट कर लिया था, राम बख्शपुरी बाद में आ गए थे, गया में चंद्रवती देवी। सी स्टार्टेड द मूवमेंट अगेंस्ट द चौकीदारी इन गया ड्यूरिंग साल सत्याग्रह। दरभंगा में सत्यनारायण सिंह, छपरा में प्रिजनर इन जेल बेंट टू नंगी हड़ताल, नेक्स्ट स्ट्राइक बाइकॉटिंग ब्रिटिश कोर्ट, मतलब ब्रिटिश क्लॉथ्स। मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह, भागलपुर में महादेव लाल सरन, पटना में अंबिका सिंह हो गए, फिर यहाँ चंद्रावती देवी, गया में, भागलपुर में सत्यनारायण सिंह। सत्यनारायण की कथा होती है, चंद्रावती देवी, सत्यनारायण सिंह, एक ही फीमेल है गया में, ओके। और ये नंगी हड़ताल छपरा में। ड्यूरिंग साल सत्याग्रह इन बिहार, in addition to making salt, people choose to oppose the government by opposing which tax? Chaukidari. The refusal to pay Chaukidari tax as a part of no tax campaign of civil disobedience movement was started in which of the following state? ये हमारा बिहार में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, गया में to be precise. During the Salt Satyagraha in Bihar, in addition to making salt, the people choose to oppose the government by opposing which tax? वही चीज, डेवलपमेंट मालवा हाथी, कोई नहीं है। ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह, पीपल चूज टू अपोज द गवर्नमेंट बाई अपोजिंग चौकीदारी टैक्स। फॉर मोर डिटेल, ठीक है। हु वॉज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फ्रॉम बिहार?
A.N. सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा। ये देखो, अपन देखते हैं कौन कौन से, बहुत सारे लोग थे, दो तो हमें समझ गया, सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद तो थे। द पर्सनैलिटी ऑफ बिहार हु वर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आर सच्चिदानंद सिन्हा. The senior member of Constituent Assembly was nominated as interim president on 9 December 1946. ठीक है. Dr. Rajendra Prasad. Dr. Rajendra Prasad was elected as permanent president of Constituent Assembly. Dr. Rajendra Prasad was elected as permanent president of Constituent Assembly. Other personality from Bihar who made their valuable contribution to the Constituent Assembly. देखो, A.N. सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, फिर तुम्हारा महाराजा कामेश्वर सिंह ऑफ दरभंगा, श्री श्याम नंदन सहाय, श्री जयपाल सिंह, श्री राम नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिन्हा, श्री जगत नारायण लाल, श्री सत्यनारायण सिन्हा, बाबू जगजीवन राम, श्री ब्रजेश्वर प्रसाद. The total number of members from Bihar in Constituent Assembly was 36. बहुत सारे लोग थे. When was the Patna lawn renamed Gandhi मैदान? Okay. On eve of independence. ठीक है. After Mahatma Gandhi assassination on 30th Jan 1948. After Mahatma Gandhi's assassination of 30th January 1948, as a mark of tribute, पटना लाउन या फिर बांकीपुर मैदान was renamed as गांधी मैदान. So ये इस अच्छा, डी नहीं है, ई आंसर है. जब उनकी डेथ हो गई थी तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए. आइडियली आंसर शुड बी ई, बट बीपीएससी हैज गिवन डी. अपन को ई मानना है. ठीक है. हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर ऑफ बिहार? में खिलजी था, बख्तियार खिलजी. फर्स्ट तुर्क अटैक इन बिहार और सक्सेसफुल मुस्लिम कॉन्करर वाज इख्तियार उद्दीन मोहम्मद इब्न बख्तियार उद्दीन खिलजी. बख्तियार खिलजी याद कर लो. He was under the Subedar of Awadh, Hisamuddin, when he attacked Bihar. हिसामुद्दीन का अटैक था. बख्तियार खिलजी conquered Odantipuri and made it his center. He also established a town called Bhaktiyarpur. His mausoleum is in Bihar Sharif. Source है तबक़त-ए-नसीरी, written by मिन्हाज-ई-सिराज. तबक़त-ए-नसीरी में लिखा है किसने? मिन्हाज-ई-सिराज. बख्तियार खिलजी also destroyed Nalanda Mahabharata during Bihar expedition. He attacked Nalanda Mahabharata with the expectation to get a huge belt, but he didn't find so, and in anger he burnt the Ratnadadi library of Nalanda. Nalanda University was founded by Kumar Gupta Ban of Gupta dynasty. महाविहारा ऑफ नालंदा was added at UNESCO World Heritage Site in 2016 में. ठीक है. अब आते हैं नालंदा महाविहारा डिस्ट्रॉय बाय बख्तियार खिलजी. विक्रमशिला यूनिवर्सिटी was established by विक्रमशिला, ये हमारा धर्मपाला. Vikramshila University was founded by Pala King Dharmapala. It is located in Bhagalpur district of Bihar. It was one of the Buddhist center for learning in ancient time. It was destroyed by Muhammad bin Bakhtiyar Khilji force around 1203 AD. ठीक है. Gopala was the founder of Pala dynasty. He established Odantipur University at Bihar Sharif. Devpala, the son of Dharmapala, defeated Amogh-Varsa of Rashtrakuta dynasty. अब हमको देखो, गोपाला फाउंडर था,
उदंतीपुर गोपाला फाउंडर था और उदंतीपुर यूनिवर्सिटी को उसने स्टेब्लिश किया। देवपाला सन ऑफ धर्मपाला डिफीट कर रहा है इन्होंने अमोघ बरसा ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ऑथर ऑफ उदवंत प्रकाश, इसका है मौली कवि उदवंत प्रकाश। उदवंत प्रकाश, लेकिन जो लेखक है वो कौन है? मौली कवि। मौली कवि मौली कवि is the author of book Udvant Prakash. He was a court poet of Jagdishpur estate. In his book he wrote about Babu कुंवर सिंह। अच्छा, मौली कवि ने उद्वंत प्रकाश में कुंवर सिंह के बारे में लिखा है। अदर बुक ऑफ मौली कवि ऑफ उद्वंत विनोद और बाघ सिंह। Who left Patna College with just 20 days remaining for his exam during non-cooperation movement? राजेंद्र प्रसाद नहीं, जयप्रकाश नारायण, जेपी। A call of nationalist leader Maulana Abul Kalam Azad for giving up English education. Jayaprakash Narayan left Patna College barely 20 days before his exam and joined Bihar Vidyapeeth. Jayaprakash Narayan was born on 11 October 1902 in village of Sitab, Dera of Saran district of Bihar. ठीक है, बिहार विद्यापीठ ज्वाइन कर ली थी। On the invitation from Jawaharlal Nehru, he joined Indian National Congress 1929 में। Congress Socialist Party was formed with Acharya Narendra as president and Jayaprakash Narayan general secretary। देखो, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी अलग है, सोशलिस्ट पार्टी अलग है। इसमें आचार्य नरेंद्र देव इसके प्रेसिडेंट होंगे और जयप्रकाश नारायण इसके जनरल सेक्रेटरी होंगे। He also led the total revolution in 1974 against Indira Gandhi, which ultimately led to formation of Janata Party government in 1977. इनको पॉपुलरली लोक नायक कहते हैं, जेपी को लोक नायक और बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को जननायक, कर्पूरी ठाकुर शायद। पटना एयरपोर्ट इज नेम्ड आफ्टर जयप्रकाश नारायण। By which name Jayaprakash Narayan was known as Lok Nayak? ठीक है, who was given the title of Lok Nayak? Jayaprakash Narayan. A leader of Bihar who left his lucrative practice during non-cooperation movement. राजेंद्र प्रसाद। तो अब यहाँ से हमें पता चला कि राजेंद्र प्रसाद बड़े थे जयप्रकाश नारायण से। ठीक है, उनने कॉलेज छोड़ा, इन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी। राजेंद्र प्रसाद ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट gave up his law practice and started a national college near Patna 1921 में। ठीक है, देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was born at जीरादेई in सिवान में इनका जन्म हुआ। राजेंद्र प्रसाद played a major role in forming बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस in 1906 में। ठीक है, he joined Indian National Congress in 1911 एट कांग्रेस सेशन। इसमें 19 प्रेसिडेंट थे बिशन नारायण धर। ठीक है, आफ्टर महात्मा गांधी एस्टेब्लिश बिहार विद्यापीठ ऑन 6 February 1921, राजेंद्र प्रसाद को उसका प्रिंसिपल बना दिया गया। ही ऑल्सो नोन एज आजाद शत्रु, वन हु हैड नो एनिमी। Earlier, he held the position of the chairman of Patna municipalities. He served as the Minister of Food and Agriculture in the interim government of 1946. Rajendra Prasad spent his last day at Sadakat Ashram, Patna. Sadakat Ashram, Patna. Literary contribution at the feet of Mahatma Gandhi. India divided. ठीक है, इंडिया डिवाइडेड बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ खादी, पटना लॉ वीकली और देश मैगजीन। Dr. Rajendra Prasad, who was the first president of India, earlier held the position of चीफ मिनिस्टर हो गए, हेड पोस्टमास्टर नहीं, मेयर ऑफ पटना नहीं, चेयरमैन ऑफ पटना म्यूनसिपल। तो अब उनको ये देखना है, चेयरमैन ऑफ पटना म्यूनसिपैलिटी, चेयरमैन ऑफ पटना म्यूनसिपैलिटी। ठीक है,
देखो, पटना म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन थे। ओके। हु वॉज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार? ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। महात्मा गांधी एंड बिहार, सम reminiscence was written by Dr. Rajendra Prasad. Other literature, India divided at the feet of महात्मा गांधी, बापू के चरणों में इसको बोलते हैं। सत्याग्रह, चंपारण, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति। हिज ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा was written during his 3-year prison term in बांकीपुर जेल। लिटरेरी वर्क बाय जयप्रकाश नारायण, जिनको लोकनायक कहते हैं। लोक स्वराज, इनसाइड लाहौर फोर्ट, फेस टू फेस, आमने सामने, कारावस की कहानी, टोटल रेवोल्यूशन इसको बोलते हैं, संपूर्ण क्रांति, स्वराज फॉर द पीपल, फ्रॉम सोशलिज्म तो सर्वोदय। कर्पूरी ठाकुर, पॉपुलरली नोन एज जननायक। ये जननायक हैं, वो लोकनायक हैं। ये हमारे लोकनायक हैं, जेपी लोकनायक। ये जननायक है। ठीक है, जननायक। ही बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ट्वाइस। देखो, 1970 से 71 के बीच में बने और 77 to 79। फॉर्मूला ऑफ 26% रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड कास्ट इन बिहार was prepared and implemented by 26% reservation for backward caste in Bihar was prepared and implemented by him. Karpuri Thakur himself composed a famous poem, हम सोए वतन को जगाने चले हैं। हम सोए वतन को जगाने चले हैं ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। जननायक हैं ये। ठीक है। विच सिख गुरु वॉज बोर्न इन पटना? गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। 10th Sikh Guru, 10th Guru of Sikh, Guru Gobind Singh, was born in Patna on 2nd December 1666. Was the son of 9th Sikh Guru, Guru Tegh Bahadur. He was assassinated by Jamshed Khan and बालिस बेग इन 1708 में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। Who was among the following but the peasant leader from Bihar? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती तो ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो नहीं थे। ठीक है। मोस्टली ये दोनों। ठीक है। विद्यानंद नॉन कॉपरेशन के टाइम। देखो, स्वामी सहजानंद सरस्वती वॉज रिलेटेड टू पीजेंट मूवमेंट इन बिहार। ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ओरिजिनल नेम वॉज नौरंग राय। He belonged to Uttar Pradesh, but his work area was Bihar. He formed his first ashram in Simri village, Sahababad, and second in Bhita, Patna. The first sitting of Bihar Provincial Kisan Sabha was held in Sonpur in November 1929 and was presided over by Swami Sahajanand Saraswati. And the General Secretary was Bihar Kesari Sri Krishna Singh. ठीक है। Second Bihar Provincial Kisan Sabha was held in Gaya 1934. पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसको वो किया। एंड थर्ड हाजीपुर में हुई स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, ये तो अपन ने देखा ही था। ही ऑर्गेनाइज द वकासत मूवमेंट इन बिहार। कौन सा वकासत? वकासत मीन सेल्फ कल्टिवेटेड। द मूवमेंट वाज अगेंस्ट द एविक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम वकासत लैंड बाय जमींदार्स एंड लेड टू पासिंग ऑफ बिहार टेनेंसी एक्ट and Wakasat land tax. He also led the successful struggle in Dalmia sugar mill at Vita, where peasants' worker unity was the most important characteristics. In 1936, All India Kisan Sabha was formed at Lucknow under presidency of Kisan Pran Swami Sahajanand Saraswati and its General Secretary N.G. Ranga. On the 19th April 1940, Swami Sahajanand Saraswati was arrested by Britishers, and this day is celebrated as Swami Sahajanand Day. 28 April is declared as Swami Sahajanand Day by Subhash Chandra Bose. ठीक है। Who did lead the peasant movement in region of दरभंगा राज? अच्छा, ये हमारे स्वामी विद्यानंद।
In 1920, the peasant leader Swami Vidyanand led a protest in Darbhanga region, which was Bihar's largest jamindari and also one of the largest landed estate in Bihar, India. The protest was due to after effect of World War One, which led to an increase in price of consumer good while wage remains stagnant. Who established Swaraj Dal in Bihar? Swaraj Dal in Bihar. Sri Krishna Singh. Swaraj Dal, Sri Krishna Singh. In 1922, All India Congress session was held in Gaya under the presidency of Chittaranjan Das. It resulted in ideological friction between pro-changer and no-changer. On 1st January 1923, C.R. Das and Motilal Nehru announced the formation of Swaraj Party. स्वराज दल इन बिहार अच्छा ठीक है स्वराज पार्टी की स्थापना करी 1923 में 1 जनवरी में सियादास एंड मोतीलाल नेहरू इन बिहार श्री कृष्ण सिंह बिलोंग टू द प्रो चेंजर ग्रुप एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिलोंग टू नो चेंजर ग्रुप तो श्री कृष्ण सिंह प्रो चेंजर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नो चेंजर श्री कृष्ण सिंह established the Bihar branch of Swaraj Dal in February 1923 with Narayan Singh as the president and Abdul Bari as general secretary. Who established Swaraj Dal in Bihar? Sri Krishna Singh. Who started the newspaper Motherland in September 1921 to decimate Hindu-Muslim unity and Gandhian ideology? है तुम्हारा मजहर उल हक मदरलैंड Maulana Mazharul Haq started the newspaper Motherland in September 1921 from Sadakat Ashram. ठीक है He also jailed for his article in this magazine. Muhammad Mazharul Haq was born to a rich landlord Sheikh Ahmedullah in Brahmapur Thana, Bihta of Patna district. 1866 में He was given the title of Desh Bhushan फकीर मजहरुल हक ठीक है मदरलैंड लिखी थी इन्होंने और सदाकत आश्रम में Who inaugurated Bihar National College and building Bihar Vidyapeeth in February 1922. Inaugurated in building Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi inaugurated National College and its building Bihar Vidyapeeth in February 1922. Maulana Haq was selected as Chancellor. Babu Braj Kishore प्रसाद मौलाना हक चांसलर थे बाबू ब्रज किशोर प्रसाद वाज वाइस चांसलर एंड बाबू राजेंद्र प्रसाद वाज प्रिंसिपल अच्छा मौलाना हक ब्रज किशोर और राजेंद्र प्रसाद द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द टाइम अनुग्रह नारायण सिंह फर्स्ट डिप्टी सीएम बिकम द इट्स प्रोफेसर अच्छा मौलाना हक ब्रज किशोर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह न सब थे इसमें एएन सब सारे लोग थे किसमें बिहार नेशनल कॉलेज में द नेम ऑफ हिंदी वीकली विच वाज माउथ पीस ऑफ एग्रेरियन एंड पीजेंट मूवमेंट इन बिहार हुंकार ऑब्वियसली द हिंदी जनरल हुंकार स्टार्टेड बाय स्वामी सहजानंद सरस्वती was published weekly during 1940 under Hindi literaries like Pandit Yamuna Karji along with Rahul Sankirtyayan and others. Hunkar later became the mouthpiece of peasant movement and the agrarian movement in Bihar and was instrumental in spreading the movement. ठीक है This city of Bihar was made capital in lieu of Murshidabad by Mir Qasim. अच्छा मुंगेर obviously देखो मीर कासिम was नवाब ऑफ बंगाल इन 1760 से 1763 ठीक है he was installed as Nawab with the support of British East India Company. He soon ran into disputes with the company over trade issues as they objected to Qasim's attempt to levy import and export traffic on their goods. The relationship between Qasim and the company slowly deteriorated and he shifted his capital
from Murshidabad to Munger in present-day Bihar, where he raised an army functioning his own troops by streamlining tax collection. Mir Qasim allied with Sajudullah of Awadh and Shah Alam II, the Mughal emperor, against the British. However, their combined force was defeated in Battle of Buxar of 1764. In which year Vakashat movement of Bihar started? 38 में 1938 में Swami Sahajanand Saraswati organized Vakasat movement in Bihar 1937 से 39. Vakasat mean होता है self cultivated. Vakasat land were those land which tenants had lost to jamindar during depression year by virtue of non-payment of rent, which they continued to cultivate as sharecropper. The movement led to passing of British tenancy and Vakast land tax. Other important leaders include Karyanand Sharma, Yadunand Sharma, Jamuna Karji और राहुल सांकृत्यायन.